महापुरुषों, एक भौतिक रूप से एक छोटा बच्चा जन्म लेता है। वर्ष के बाद उसकी जन्म तिथि मनाई जाती है, उत्सव होता है, पहले से व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ बाबा जी ये जो आज का उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत से ऐसे महापुरुष आए हैं जिनका आज जन्म हुआ है। क्या बात, आज ही पैदा हुए न जन्म। बढ़िया जी, आचरज की बात है। हो गए 20 साल, 25 साल, 50 साल और जन्म आज हो रहा है। तो आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से जो भी आपका वर्ष रहा हो, जो भी जन्मदिन रहा होगा, मुबारक है। लेकिन सबसे बड़ा मुबारक ये है कि आज जो आध्यात्मिक रूप से सद्गुरु के द्वारा जो आपको ज्ञान की मिला, ज्ञान दीक्षा जो आपको दी गई, अपने आप को पहचान करने के लिए, सत्य को पहचान करने के लिए, इस ईश्वर को पहचान करने के लिए, इस माया को जानने के लिए जो भी ज्ञान बाबा जी के द्वारा दिया गया, आज से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई है महापुरुषों। और इस जीवन यात्रा में 4 चांद लगे। इस जीवन यात्रा का आपका मंगलमय यात्रा हो। आप जहाँ भी परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, घर गृहस्थ में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, जो भी काम करते हो, दुकानदारी करते हो, खेती करते हो, व्यापार का धंधा करते हो, जहाँ भी जो भी कर रहे हैं महापुरुषों, अगर इस ज्ञान को लेकर के आप उस काम को करेंगे तो उसमें भी बरकत होगी। साधारण नहीं है महापुरुषों। बाबा जी ने जो ज्ञान की बरसात आज की है, और जो नए महापुरुष इस ज्ञान को, ज्ञान के पाने के जिज्ञासा हेतु एक लालसा उनके मन में ये बनी रही कि आज हमें परमात्मा का दर्शन करना है। अगर इस भाव से आप आए हैं तो महापुरुषों, आप मिलाइए। आप रामचरितमानस पढ़ते हो, आप गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, जो भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, उस ग्रंथ से इस ज्ञान को मिलाइएगा महापुरुषों। आप कहीं भी मंदिर में जाते हो, कहीं भी देवी देवता के पुजारी हो, कहीं भी आपका श्रद्धा हो, कहीं भी आपका जो भी विश्वास हो महापुरुषों, जो वहाँ जो आप लड्डू चढ़ाते हैं, जो आप मिठाई चढ़ाते हैं, जो आप फल फूल चढ़ाते हैं, आप इस ज्ञान से मिलाइए कि ये लड्डू कहाँ हम चढ़ा रहे हैं, इस फल फूल को हम कहाँ चढ़ा रहे हैं, किसको अर्पण कर रहे हैं। कि जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी ज्ञान का दीदार करा रहे हैं, इसी ज्ञान की दीक्षा दे रहे थे, तो अर्जुन जब पाया तो कहते हैं कि तुमादि देव पुरुष पुराण तुमस्व विश्वस्य परम निधानम बेतासि वेदम परम च धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। मतलब है भगवान, मैं देख रहा हूँ कि आप आदि पुरुष हो, न आपका अंत है, न तो आपका मध्य है, न तो आपका कोई आरंभ है। ये अर्जुन आज की भाषा नहीं है। आपको जानना चाहिए। आप पूरे विश्व में समाये हुए हो, आप पूरा विश्व आप में है, आप जन जन में हो, आप जन जन में हो, अब पूरा जन आप में है। आपको जानना चाहिए, आप जानने लायक हो। महापुरुषों, रामचरितमानस में कहा गया, इसी गीता में आगे एक कहा गया कि नैनम छिद्दन संत्राणि नैनम दहत पावका नाचा ऐनम क्लेदन तापो नासोसत मारित है। ये ज्ञान जो बाबा जी ने दिया है, इसी को न अस्त्र काट सकता है, न शस्त्र काट सकता है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है। अरे यही तो ज्ञान है।
किसी तलवार से, कोई बम बंदूक से नहीं इसको मारा जा सकता है। आदि है, अनित्य और नित्य है। आदि है, नित्य है, सर्वव्यापक है, अद्वैत है, हमेशा है, सर्वदेशी है, सर्वकालीय है, सर्वस्थानीय है, सर्व जगह निवास करने वाला है महापुरुषों। इसको जानिए, अपने जीवन में वो अनुपयोग करिए, उपभोग नहीं जी। हम ज्ञानी हो गए, हम तो सत्संग में जाते हैं, हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हम किसी से प्रश्न खुद ही करना शुरू कर दें। कोई प्रश्न कर रहा है तो अपने को ज्ञानी जाहिर करें। महापुरुषों, आज आपने जो बाबा जी ने प्रण दिया है, उसको जो ज्ञान दिया महापुरुषों, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको ध्यानी नहीं बनना है, लेकिन ज्ञानी हो जाना है, ध्यानी हो जाना है। प्रदर्शन नहीं करना है, प्रदर्शित नहीं करना है महापुरुषों। वेशभूषा नहीं बदलना है, यही साधारण वेशभूषा, यही संत की वेशभूषा है महापुरुषों। कोई वेशभूषा से संत की परिभाषा नहीं है कि हम जोगिया रंग लगा ले और चले किसी मंदिर मठ में बैठे, अपने को पुजवाएं। वो सब बातें नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है महापुरुषों। रामचरितमानस में आता है कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, अकर बिन करई करम विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अब बिन बानी बगता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा। तो कहने मतलब महापुरुषों, अब मिलाइए, किसके पैर नहीं है और बिना पैर के चलने वाला है, आँख नहीं है सबको देखने वाला है, हाथ नहीं है सब चीज को करने वाला है, पैर नहीं है चलने वाला है, हर जगह महापुरुषों याद रखिए। अगर विश्वास है, अगर श्रद्धा है, जिस चमत्कार की आप अपेक्षा करते हैं, वो चमत्कार आपके जीवन में चमत्कृत रहेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है, वो चमत्कार हो के रहता है, वह कार्य पूरा हो के रहता है, बफरते विश्वास हो, श्रद्धा हो। अगर के आपकी दृष्टि बदलनी है महापुरुषों, अगर हम वही नकारात्मकता के भाव में अगर आप जीवन विचरण करते रहेंगे, तो फिर आपके जीवन में कभी सकारात्मकता का संदेश नहीं आएगा। और इस जो है इस सत्संग के गहराई में महापुरुषों आप चलते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने ज्ञान ले लिया और हम घर बैठ गए, 1 महीना के बाद आए कटका और चले जो है होली भक्ति हो गई महापुरुषों। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन महापुरुषों अगर आपके पास जैसे जैसे सत्संग के गहराई में आप उतरते जाएंगे, आपका खटका जो भी मन में है, जो भी शंका है, जो भी भ्रम है, वो सारी सब की सब समस्याओं का समाधान यहाँ खटका में मिलता है। सारी की सारी खटका मिटाई जाती है महापुरुषों जीवन की। जीवन में अनुकूलता आती है महापुरुषों, जीवन में प्रतिकूलता आती है। कभी कभी हम घर गृहस्थ में रहने वाले हम सामान्य मानव है महापुरुषों, परिस्थितियां आती हैं, हम धैर्य खो जाते हैं महापुरुषों। अरे सदगुरु पर विश्वास रखिए, अधीर मत होइए, आप साहस बनाइए, विश्वास बनाइए, धैर्य रखिए। और इस धैर्य का एक ऐसी सामर्थ्य महापुरुषों, जीवन में जो आपको अशांति आती है महापुरुषों, आप धीरज तो रखिए, शांति आएगी। लेकिन महापुरुषों बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है जीवन में। हर चीज आपके अनुकूल होता जाए, सबकी मनोवांछित आपको फल मिलता जाए, संभव नहीं है महापुरुषों। कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध में जो आपके है संचित कर्म,
उसको आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कटका में आए और सत्संग में बैठ गए, महापुरुषों की बाणी सुने, जो भी आप पाप कर्म किए सब पाप कर्म आपका एक ही दिन में खत्म हो जाए। महापुरुषों, अरे आते रहिए, एक दिन आइए, एक इतवार आइए, 2 इतवार आइए, 3 इतवार आइए। महापुरुषों, आपने ज्ञान लिया, ज्ञान लेकर के बैठ मत जाइए। आप एक इतवार को आए, कुछ आपको दुख दूर हुआ, दूसरे इतवार के आइए, आपका कुछ दुख दूर हुआ, तीसरे इतवार को आए, आपका कुछ दुख दूर हुआ। महापुरुषों, चौथे इतवार को आप आए, 80% दूर हो गया। 5वें इतवार को आप आ गए तो 100% आपका रोग दूर हो जाता है। महापुरुषों, ऐसा विश्वास रखिए, ऐसा सोच कर मन में बैठा के चलिए, मन को सकारात्मक रखिए, मन को पॉजिटिव रखिए। महापुरुषों, तो निश्चित ही जीवन में कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की।